तो गाइस अब तक हमने देखा लाइट एडवेंचरर बनने का सपना देख रहा होता है, पर उसे कॉम्बैट स्किल की जगह फ्रूट मास्टर की स्किल मिल जाती है, जिससे कि उसका सपना टूट जाता है। पर हम देखते हैं वही स्किल उसे एक नई पावर दे देती है, जिस वजह से वो दूसरे फ्रूट को खाकर स्वॉर्ड गॉड की पावर को हासिल कर लेता है और अपने एडवेंचरर बनने के सपने की जर्नी पर निकल जाता है। और अब आगे तब यहाँ पर गिल्ड में एस रैंक पार्टी सेक्रेट आ जाती है, जिसके मेंबर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उस पार्टी में लीना भी होती है, जिसे देखकर सभी लोग उस पर फिदा हो चुके होते हैं। तब लाइट लीना से मिलने चला जाता है और हमारी भाभी हमारे भाई को पहचानने से मना ही कर देती है, जिससे कि हमारे भाई का दिल ही टूट जाता है। तब आयला को लगता है कि शायद लाइट को भूख लगी है, जिस वजह से वो लोग पिज्जा खाने चले जाते हैं। पर हम देखते हैं हमारे भाई का दिल इतना ज्यादा टूट चुका होता है कि उसका तो कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। तब आयला उसे रियलिटी में आने के लिए कहती है और लाइट बहुत तेजी से पिज्जा को खाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से पिज्जा उसके गले में ही फंस जाता है और हम देखते हैं भाभी आके उसे पानी पिलाती है। तो लाइट कहता है, लीना आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम गिल्ड में कर क्या रहे हो? मैं और आयला एडवेंचरर बनने आए हैं। रुको, आखिरकार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो लाइट लीना को सारी कहानी सुनाने लगता है और लीना ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि लाइट अब अपने सपने को पूरा कर सकता है। तब लाइट और आयला लीना से उसकी पार्टी सेक्रेट के बारे में पूछने लगते हैं। तो लीना कहती है, मेरी पार्टी इतनी भी खास नहीं है, मुझे तो बस होली सिस्टर की वजह से इनके साथ जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है। वैसे तो पैसे यहाँ पर अच्छे मिल रहे हैं, पर इस पार्टी का एटमॉस्फेयर बहुत घटिया है, तो इसलिए तुम्हें सेक्रेट से दूर रहना चाहिए। तो क्या यही वो कारण था जिस वजह से तुम पहले मुझे इग्नोर कर रही थी? पर सेक्रेट तो काफी कमाल की पार्टी है ना? तो लीना पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ पर उसने सेक्रेट के साथ मिलकर एक स्नेक मॉन्स्टर को हराया होता है और उनकी फायर की पावर की वजह से एक फार्मर का खेत जल चुका होता है, जिसकी फिक्र सेक्रेट की पार्टी को बिल्कुल भी नहीं होती। वो तो बस लोगों को छोड़कर मॉन्स्टर पर फोकस कर रहे होते हैं। तो लीना इसके बारे में सिस्टर को बताती है, पर सिस्टर भी उसे ये सब चीजों को इग्नोर करने के लिए कहती हैं। तब यहाँ लाइट कहता है, लीना आखिरकार तुम कहाँ खो गई? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, पर अगर तुम अपनी पार्टी से खुश नहीं हो तो तुम हमारी टीम को भी ज्वाइन कर सकती हो। मुझे माफ कर दो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुम रो क्यों रही हो? तो लीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है और यहाँ लाइट और आयला को और को मारने की वजह से 10,000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, जिस वजह से आयला बहुत ज्यादा खुश होती है। पर लाइट अभी भी लीना के बारे में सोच रहा होता है और उसे उसकी चिंता हो रही होती है। तब आयला लाइट को डायरेक्टली सेक्रेट के लीडर ग्रॉस से बात करने के लिए कहती है। तब यहाँ ग्रॉस लड़कियों को अपनी लड़ाई के बारे में काफी बढ़ा चढ़ाकर बता रहा होता है, जिससे कि लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं। और तब गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट ग्रॉस को बताती है कि उसने जो भी काम अभी अभी किया है उससे कुछ लोग नाखुश हैं, क्योंकि उनकी पावर की वजह से उनका रिजर्वायर पूरी तरह से सूख चुका है। तब ग्रॉस कहता है, उन सबको कहो कि ये सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि उन्होंने ही हमें उस मॉन्स्टर को हराने के लिए कहा था, तो उन्हें इतना तो सहना ही पड़ेगा। और वैसे भी चलते हुए मामूली से कीड़ों मकोड़ों पर कौन ध्यान देता है। तब ये बातें सुनकर लाइट को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रोस को लीना को पार्टी छोड़ने की इजाजत देने के लिए कहता है, और ग्रोस उसे अपने आदमियों से कहकर बाहर फिकवा देता है। तब जीन के दोस्त कहते हैं, ग्रोस के अगेंस्ट ना जाओ लाइट, क्योंकि अगर तुम उसे गुस्सा दिलाओगे तो तुम होली सिस्टर की बुरी साइड आ जाओगे, जिस वजह से तुम इस कंट्री में एक एडवेंचरर के तौर पर कुछ नहीं कमा पाओगे। तो लाइट कहता है, माफ कर देना आयला, पर मुझे नहीं लगता कि हम और पिज्जाज को खा पाएंगे। तब यहाँ अगले दिन सेक्रेट के सारे पार्टी मेंबर्स बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और लीना लाइट की पार्टी छोड़ने वाली बात को सोचकर सेक्रेट को छोड़ने का फैसला कर लेती है और ग्रोस को इसके बारे में बताकर वहाँ से जाने लगती है। पर ग्रोस अपनी गॉड स्पीड को यूज करके लीना को रास्ते में ही रोक लेता है और कहता है, तुम्हारी मेरे ऑर्डर्स को ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? और वैसे भी अगर तुम अपनी स्वॉर्ड सेंट की पावर से मुझ पर हमला भी करोगी तब भी तुम मेरी स्पीड के आगे बिल्कुल नहीं टिक सकती, तो इसलिए तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम चुपचाप बैठी रहो। तब ग्रोस लीना को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रहने के लिए कहता है, जिससे कि लीना बहुत ज्यादा डर जाती है। तब सेक्रेट की टीम वहाँ से जाने लगती है और लाइट उनके रास्ते में आ जाता है और लीना को याद दिलाता है कि उन्होंने एक साथ एडवेंचरर बनने का वादा किया था, तो इसलिए लीना को लाइट के साथ जाना चाहिए। पर लीना इस चीज के लिए मना कर देती है और हम देखते हैं लीना को सेक्रेट के चंगुल से छुड़ाने के लिए लाइट ग्रोस को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तब ग्रोस कहता है, तुम बिल्कुल बकवास बातें कर रहे हो, आखिरकार मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट भी क्यों करूं? तब लाइट कहता है, क्या हो गया? क्या तुम हारने से डर रहे हो?
तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे जरिए एक एग्जाम्पल सेट करूंगा ताकि कोई भी आगे जाकर मेरे साथ पंगा ना ले। और हाँ, अगर मैं जीता तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए एडवेंचर गिल्ड से निकाल दिया जाएगा और साथ ही साथ तुम कभी भी इस सिटी में अपना पैर भी नहीं रखोगे। ठीक है, मुझे ये मंजूर है। तो लीना कहती है, लाइट तुम अभी अभी तो एडवेंचरर बने हो, तो आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और वैसे भी तुम ग्रोस को स्वॉर्ड फाइट में नहीं हरा सकते। पर लाइट लीना की कोई बात नहीं सुनता और ग्रोस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब आयला अपनी स्किल की मदद से लाइट को गोर्स की गॉड स्पीड के बारे में बताती है। तब लाइट भी अपनी दोनों स्किल्स के बारे में बताता है, पर गोर्स को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो लाइट पर हमला कर देता है। तब लाइट उसके हमले को रोककर सोचता है, मैं तो गॉड स्पीड की वजह से इसे देख ही नहीं पा रहा और ऊपर से इसके अंदर बहुत सारी पावर भी है। तब ग्रोस लाइट पर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है और लाइट उसके हमले को रोकने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा होता। तब ग्रोस अपनी गॉड स्पीड को यूज करने लगता है, जिस वजह से लाइट को उसके हमलों को रोकने में एक मुश्किल आ रही होती है और ग्रोस लाइट पर भारी पड़ता जा रहा होता है, जिससे कि लाइट को एहसास हो जाता है कि एक एस रैंक का कितना ताकतवर होता है। तब ग्रोस लाइट की तलवार को तोड़ देता है और लीना लाइट की चिंता करने लगती है। तब ग्रोस कहता है, लीना, अगर तुम कसम खाओगी कि तुम पूरी जिंदगी मेरा कहना मानोगी तो मैं इस बेवकूफ की जिंदगी को बख्श दूंगा। चिंता मत करो लीना, मैं पक्का जीतूंगा। तब लीना लाइट पर विश्वास करके उसके साथ खड़ी हो जाती है और आयला भी वहाँ आ जाती है। तब ये देखकर ग्रोस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लाइट लड़ने के लिए एक बंदे से झाड़ू को उधार ले लेता है, जिसे देखकर ग्रोस को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि लाइट उसे सीरियसली ही नहीं ले रहा है। तो लाइट अपनी पावर को उस झाड़ू के अंदर भर देता है और सोचता है, मैं उससे ज्यादा तेजी से हमला कर सकता हूँ, पर मैं इस टाइम उस पर हमला इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा हूँ, तो इसलिए अब मुझे फीलिंग के दम पर उस पर हमला करना होगा। तब ग्रोस गॉड स्पीड की पावर को यूज करके लाइट पर फिर से हमला कर देता है, पर इस बार लाइट उसके हमले को महसूस करके उसके मुंह पर झाड़ू से जोरदार हमला करता है, जिससे कि ग्रोस उड़ते हुए दीवार में जा टकराता है और लाइट उस लड़ाई को जीत जाता है। तो लाइट बाकी बचे हुए सेक्रेट के मेंबर्स को भी धमकी देता है और लीना को फिर से अपनी पार्टी को ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिसे लीना खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ लाइट ग्रूस के साथ लड़ाई की वजह से थोड़ा जख्मी हो चुका होता है, जिस वजह से वो एक हफ्ता लीना के घर पर आराम करता है और साथ में फ्रूट्स उगाकर पैसे कमाने लगता है। तभी होली सिस्टर का एक साथी लीना को सिस्टर से मिलने बुलाने आया होता है ताकि वो उससे सेक्रेट को छोड़ने के बारे में बात कर सके, पर लीना सिस्टर से मिलने से मना कर देती है, जिस वजह से वो लोग उसे एस रैंक के सारे फायदों से हटा देते हैं। पर लीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो लोग गिल्ड में काम ढूंढने चले जाते हैं, पर वहाँ पर उन्हें काफी कम पैसों वाली जॉब मिल रही होती है जिन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता है और लाइट को एहसास हो जाता है कि क्यों उन्हें सिस्टर की बुरी साइड में नहीं आना चाहिए। तब लीना उन सभी जॉब्स को एक्सेप्ट कर लेती है और हम देखते हैं लाइट और लीना मिलके वहाँ के लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें ज्यादा पेमेंट नहीं मिलती है और आयला बेचारी इस बात को लेकर परेशान हो रही होती है कि अब उसे पिज्जा नहीं मिलेगा। तब लीना कहती है, मैं हमेशा से अपनी स्किल को जरूरतमंद लोगों के लिए यूज करना चाहती थी, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने लोगों की मदद के लिए सेक्रेट को छोड़ दिया। तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग इतने छोटे छोटे काम कर रहे हैं। पर लाइट, तुम तो ऐसे एडवेंचर नहीं बनना चाहती थी ना? पक्का तुम बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है लीना, मुझे सच में आज बहुत ज्यादा मजा आया और तुम्हारी वजह से तो मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिला। तो लाइट और आयला मिलकर लीना को थैंक यू कहते हैं। तो लाइट अपनी पार्टी का नाम लुक्सेरिया रखता है, जिसका मतलब इनकम्प्लीट लाइट होता है, और साथ में वो लीना और आयला को अपनी एडवेंचर जर्नी के लिए कसम खाने के लिए कहता है, जहाँ पर लाइट कसम खाता है कि वो एक ऐसा एडवेंचरर बनेगा जिसे सारी दुनिया याद रखेगी, और लीना कसम खाती है कि वो एक ऐसी एडवेंचरर बनेगी जो कि लोगों के लिए लड़ेगी, और आयला कसम खाती है कि वो एक ऐसी एडवेंचरर बनेगी जो कि दुनिया के सारे पिज्जास को खा जाएगी। तब यहाँ प्रीस्ट का साथी कहता है, क्या तुम सच में उन लोगों को यही काम देने वाली हो? बिल्कुल, मैंने इसके बारे में गिल्ड से भी बात कर ली है। पर ये तो एक एस रैंक जॉब है, लीना तो चाहे इसमें बच जाए पर बाकी दोनों का बचना बहुत मुश्किल है। चलो फिर दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, और चलो देखते हैं कि जो आगे जा रहा है वो फ्यूचर को चेंज कर भी पाएगा या नहीं। तब अगले दिन वो जॉब लाइट की टीम तक पहुंच जाती है, जिसके लिए वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और आयला भी अपनी स्वीट्स को पैक कर लेती है और साथ में कुछ स्किल फ्रूट्स भी रख लेती है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।